थेरेपी सेंटर जा रहा है थेरेपी के लिए, लेकिन रोना, चीखना, चिल्लाना, इन कोऑपरेशन, बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा, उसके अलावा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, क्रैंकी बिहेवियर शो कर रहा है, तोड़-फोड़ कर रहा है, पेरेंट्स को नोचने की कोशिश कर रहा है, थेरेपिस्ट के सामने कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को आते हैं जब आप बहुत छोटे बच्चे को थेरेपी सेंटर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे इश्यूज पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है और किस तरीके से आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से अपने बच्चे को घर पर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कंपेयर की जानी चाहिए। इस वीडियो में उसी पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाइए अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिलता है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि आजकल एक बहुत बड़ा फैशन चल रहा है मार्केट में। आप कहीं भी जाते हैं, बच्चे की उम्र 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल होती है, सबसे पहले आपको डायग्नोसिस जो मिलता है, मैं पहले भी कई सारे वीडियोस में इस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी हाल ही में कई सारे पेरेंट्स ने कंसल्ट किया और उसके बाद क्या होता है कि जो कई सारे पेरेंट्स मुझे मिलते हैं, कोई 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद वो थेरेपी शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो क्रूशियल पीरियड होता है वो आप किसी और को दे चुके होते हैं। एंड देन यू एक्सपेक्ट, क्योंकि आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल फ्रस्ट्रेशन में बिता चुके हैं, फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी से रिजल्ट्स, वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यकीन मानिए, मैं कई सारे वीडियोज इसलिए इस बारे में बोलता हूं ताकि किसी वीडियो का तो आप पे असर हो, क्योंकि जब बच्चा आपका 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 2.5 साल तक है, मैंने एक वीडियो अभी भी दिया था कि बच्चा अगर 2.5 साल से नीचे है तो क्या थेरेपी सेंटर लेके जाओ। तो मेरी ये एडवाइस है, मैं सबकी एडवाइस नहीं, दूसरों की एडवाइस मुझसे डिफर कर सकती है, लेकिन मेरा 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और कई सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब अपने चैनल शुरू किया, उनकी उम्र ही 27 ईयर्स है। तो 27 ईयर्स में जो मैंने लर्न किया है वो ये लर्न किया है, उसी का मैं एक्सट्रैक्ट आपको देने की कोशिश करता हूँ। ये सारे वीडियो में आपसे बातचीत करता हूँ, मतलब मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश नहीं करता। बहुत ज्यादा मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग ऐसे करें जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा 2.5 साल से नीचे है तो थेरेपी सेंटर में जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार बच्चे का मूड है करने का, कई बार बच्चे का मूड नहीं है करने का। आप उसको ले जाते हैं क्योंकि आपको टाइमिंग मिलेगा कि आप सेंटर पे 10:30 बजे पहुंचो, आप 12:30 बजे पहुंचो, आप 2 बजे पहुंचो, आप 3 बजे पहुंचो। तो थेरेपिस्ट तो उस टाइम आप ही के लिए है, और उसको ये नहीं है कि आप कहेंगे थेरेपिस्ट को 1 घंटा बैठ जाइए, बच्चे का मूड बनेगा तो करेंगे। लेकिन घर पर आपको ये एडवांटेज होती है कि अगर आपके पास पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान है, पहली बात तो आप बहुत बड़े बर्डन से बचते हो। जैसे आप सुबह ही टेंशन शुरू हो जाती है। अभी मेरी सलमा से बात हो रही थी, सलमा का क्या कहना था कि मेरे 3 बच्चे हैं, सुबह उठती हूँ, सबसे पहले 2 बच्चों का खाना बना करके उनको स्कूल में भेजना होता है, उसके बाद इसको लेकर के थेरेपी सेंटर में चली जाती हूँ, फिर वो स्कूल से आ जाते हैं। यानी इसमें किसी और के लिए प्रॉब्लम नहीं हुई, दिमाग खराब हो गया सलमा। तो ये प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि जो मदर्स होती हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन ये आ जाता है। इसलिए अगर आपको प्लान्स मिल रहे हैं और प्लान से आप सेटिस्फाई हो सकते हो, क्यों ना ट्राई करें। फिर आपको इसमें क्या होता है कि ज्यादा, मैंने हमेशा बताया कि ओवर बर्डन ना करें। पूरे दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, बहुत ज्यादा करके 2 घंटा आप प्रैक्टिस करो, बाकी 22 घंटे में से 10 घंटा बच्चे को सोने दो, और उसके बाद आपके पास बच गए 12 घंटे। और तो 12 घंटे में आप उसको एंटरटेन करो, अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो ताकि उसके ऊपर बर्डन ही ना आए। तो जब आप इसे प्लेफुल एंगल से चीजों को करते चले जाओगे, बच्चा भी इंजॉय करेगा। और मेरे कई सारे कमेंट्स भी हैं, कई पेरेंट्स ने कमेंट्स दिए। अभी सुचित्रा सिंह ने कमेंट किया था कि सर के प्लान बड़े मैजिक होते हैं। उसके बाद नीचे किसी और ने कमेंट किया, किसने, नितिन ने, हाँ नितिन ने कमेंट किया कि यस सर के प्लान जो है ना, ऐसे प्लान है कि बच्चा बड़े मजे से करता है। तो प्लान इतने इजी होते हैं कि आपको इतने इजी प्लान दिए जाते हैं कि आप इजीली उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और खुद से करते हो आप खुद थेरेपिस्ट बनते हो, क्योंकि पेरेंट्स जब तक थेरेपिस्ट नहीं बनेंगे इन बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। तो यही कोशिशें रहनी चाहिए कि जब आप सेंटर में ले जाओ, उस वक्त बच्चे का क्या पता मूड नहीं है, आप ले जाते हो, लेके आते हो, अपने दिन के 4 घंटे, 5 घंटे इस काम पे दे देते हो, खुद को ओवर बर्डन करते हो, बच्चे को ओवर बर्डन करते हो, अननेसेसरली घर में नेगेटिव माहौल होता है, क्योंकि आपके पास दिन पूरा नहीं होता, सारे दिन की एक्टिविटीज, सारे दिन के काम भी तो निपटाने। तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आती हैं। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से अगर बच्चा छोटा है, घर पे मैनेज करने की कोशिश करो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जाने की। बाय बाय, टेक केयर।